हेलो एवरीवन। इस समय हम लोग प्रकाशिकी पढ़ रहे हैं और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रकाशिकी को समझ लिया था और प्रकाशिकी को उसके 3 ग्रुपों में डिवाइड किया था, किरण प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी और कणिका प्रकाशिकी। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे तरंग प्रकाशिकी। तो लेक्चर को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। आइए देखते हैं कि तरंग प्रकाशिकी क्या है। तो तरंग प्रकाशिकी को पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लें कि तरंग क्या है। सबसे पहले हम लोग समझ लें कि तरंग क्या है, व्हाट इज वेव। चलिए देखते हैं तरंग क्या है। तो हम पहले डेफिनेशन से ही समझ लें कि तरंग है क्या। तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो अपना आकार परिवर्तन किए बिना निश्चित वेग से आगे बढ़ता है। तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो अपनी आकृति में परिवर्तन किए बिना एक निश्चित वेग से आगे बढ़ता है। समझ लेते हैं। जैसे तरंग को आप लोगों ने देखा ही होगा, कुछ नहीं तो जल में उत्पन्न तरंगों को जरूर देखा होगा। तो समझते हैं तरंग को। मान लेते हैं कि ये कोई सरफेस है, जल का कोई सतह है, तो ये क्या होगा, प्लेन होगा। अब ये जल का तल क्या है, प्लेन है। हम क्या करें, अगर इसमें कोई पत्थर का टुकड़ा फेंक देते हैं, अगर इसमें पत्थर का कोई टुकड़ा हम फेंकते हैं तो क्या होता है, इसमें हलचल उत्पन्न हो जाती है। ये जो अभी साम्यावस्था में था, जल का तल साम्यावस्था में था, अब क्या होगा, इसमें हलचल उत्पन्न हो जाएगी। सभी दिशाओं में क्या होगा, हलचल उत्पन्न हो जाएगी। कुछ इस तरह से सभी दिशाओं में हलचल उत्पन्न हो जाएगी। तो इसी हलचल को ही क्या कहते हैं, विक्षोभ कहते हैं। ये हलचल को ही क्या कहते हैं, विक्षोभ कहते हैं। तो ये क्या हो गया, तरंग उत्पन्न हो गया। जल के तल पर अब क्या हो गया, तरंग उत्पन्न हो गया। और ये जो तरंग उत्पन्न होता है, ये अपने आकार में परिवर्तन किए बिना एक निश्चित वेग से आगे बढ़ता रहता है। आप देखते होंगे कि यहाँ अभी इस समय जल का तल यहाँ पर उठा हुआ है, तो अगले क्षण जल का तल यहाँ पर गिर जाता है। जल का तल यहाँ पर गिर जाता है। तो ये क्या होता है, ये तरंग जो है, ये अब ये इतना तरंग अगर मान लेते हैं कि इतना तरंग बन गया है, तो अब इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा और ठीक इसी तरह से ये तरंग ऐसे आगे बढ़ेगी। ठीक है, इसी तरह से ये तरंग ऐसे आगे बढ़ेगी। तो होगा क्या, ये जो यहाँ जो जल का तल अभी शांत है, ये जो विक्षोभ है वो यहाँ पर पहुँच जाएगा और इसका पिछला जो ये वाला हिस्सा है वो यहाँ पर आ जाएगा। पिछला वाला हिस्सा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो हम यहाँ से यहाँ तक के अगर भाग को देखें तो ये भाग देखिए पहले यहाँ था, अब ठीक ऐसे यहाँ पर पहुँच गया है। तो इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पीछे जहाँ पत्थर का टुकड़ा हम लोग फेंकते हैं, वहाँ से लगातार तरंगे जनरेट होती रहती हैं। वहाँ से तरंगे लगातार जनरेट होती रहती हैं, लेकिन आगे का जो भाग है वहाँ पर जो तरंग एक बार बन गया है, ठीक उसी तरह से वो आगे बढ़ता रहेगा एक निश्चित वेग से, एक निश्चित वेग से। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं तरंग से संबंधित, जिनको हमें जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो तमाम जगहों पर उसका वर्णन हुआ है। तो हम लोग यहीं पर शुरुआत में ही उसको समझ लेते हैं। चलिए एक तरंग बनाएं। मान लेते हैं कि ये प्रारंभ में जल का तल था जो प्लेन था, अब इसमें तरंग बन गया इस तरह से। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, तरंग बन गया है। अब इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं देखिए। मूलतः आप लोग पढ़े भी होंगे कि तरंगे 2 प्रकार की होती हैं, एक अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं और दूसरा अनुदैर्ध्य तरंग। तो अनुप्रस्थ तरंग क्या है, यही है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ
ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स में क्या होता है, इसमें देखिए ये तरंग है, ये आगे बढ़ रही है और यहाँ पर जो जल का कण होता है, जो जल के अणु होते हैं वो क्या होते हैं कि ये उनकी साम्यावस्था है, वो अपनी साम्य अवस्था में ऊपर नीचे इस तरह से ऊपर नीचे ये गति करते हैं। ये कण अपनी साम्यावस्था में ऊपर नीचे गति करते हैं, साम्यावस्था के ऊपर नीचे गति करते हैं और तरंग इस दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो कण है, कण के गति की दिशा और तरंग के गति की दिशा एक दूसरे के लंबवत होता है। कण के गति की दिशा और तरंग के चलने की दिशा एक दूसरे के लंबवत होता है, इसलिए इसको कहा गया है ट्रांसवर्स वेव। ठीक है। और लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या होता है, अंदर तरंगों में क्या होता है, उसमें जो माध्यम का पार्टिकल होता है वह तरंग चलने की दिशा में ही गति करता है। जैसे आप लोगों ने स्प्रिंग में जो तरंगें बनती हैं उसको देखा हो। इस तरह से स्प्रिंग में ये स्प्रिंग होता है, जब स्प्रिंग को खींचकर हम छोड़ देते हैं तो क्या होता है, स्प्रिंग का कुछ हिस्सा कहीं पर फैल जाता है और कुछ हिस्सा कहीं पर दब जाता है। इस तरह से स्प्रिंग का कुछ हिस्सा फैल जाता है कहीं पर और कुछ हिस्सा कहीं पर दब जाता है। तो ये जो अभी यहाँ पर देखिए ये हिस्सा दबा हुआ है, अगले क्षण यहाँ का हिस्सा दबेगा और यहाँ पर ये स्प्रिंग के जो कॉइल हैं ये दूर दूर हो जाएंगे। तो ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, यानी कि तरंग जो है वो इस दिशा में चलती है और स्प्रिंग देखिए स्प्रिंग भी इसी दिशा में ही चल रहे हैं। तो इसमें माध्यम के कण और तरंग के चलने की दिशा दोनों की दिशाएं सेम होती हैं, एक ही होती हैं। तो इसको कहा जाता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है और ये ट्रांसवर्स वेव है। तो चलिए ट्रांसवर्स वेव से ही कुछ परिभाषाओं को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आयाम। आयाम क्या होता है, ये तरंग से संबंधित परिभाषाएं हैं, तो उसमें देखते हैं कि आयाम क्या होता है। आयाम क्या है कि माध्यम का जो यहाँ का पार्टिकल है जो साम्य अवस्था में था, ये क्या करता है, ऊपर नीचे गति करने लगता है, ये ऊपर नीचे गति करने लगता है। तो माध्यम का कोई भी पार्टिकल अपने साम्य अवस्था के किसी तरफ अधिकतम जितना विस्थापित होता है, अधिकतम जितना विस्थापित होता है उसी को उस तरंग का आयाम कहते हैं, उसी को उस तरंग का क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे यहाँ का देखिए, यहाँ का जो पार्टिकल है इस समय जल का शेप कुछ इस तरह से है, तो ये पार्टिकल यहाँ से अधिकतम विस्थापन की स्थिति में यहाँ पर है। तो ये क्या है, ये इस तरंग का आयाम है, यहाँ पर इसका आयाम क्या है, ये। ठीक, तो ये आयाम हो गया। दूसरा है आवर्तकाल। अब ये कण क्या करता है कि अपनी साम्य अवस्था के ऊपर नीचे गति करता है। एक बार ये ऊपर गया, फिर साम्य अवस्था में आया, फिर नीचे गया, फिर साम्य अवस्था में आ गया। इसका एक कंपन पूरा हो गया। तो ये एक कंपन पूरा करने में ये कण जितना समय लेता है उसी को उस तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। ये क्या है, इस तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। दो चीजें हो गई। तीसरी आवृत्ति। ये जो वाइब्रेट करने वाला पार्टिकल है या जो ये कण है अपनी साम्य अवस्था के ऊपर नीचे गति कर रहा है, यह एक सेकंड में जितना कंपन पूरा करेगा, या पार्टिकल एक सेकंड में जितना कंपन पूरा करेगा उसे क्या कहेंगे, उसे इस तरह की आवृत्ति कहेंगे। ठीक, तीन चीजें हो गई। आयाम, आयाम क्या है, कोई कण अपनी साम्य अवस्था से अधिकतम जितना विस्थापित होगा वह क्या कहलाएगा, उस तरंग का आयाम कहलाएगा। और आवर्तकाल, कोई कण अपना एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेगा उसे क्या कहेंगे, उस तरंग का आवर्तकाल कहेंगे। और कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन पूरा करेगा उसको क्या कहेंगे, आवृत्ति कहेंगे। ठीक, तीन चीजें होगी। अब आगे है तरंग दैर्घ्य। तरंग
दैर्घ्य। अब देखिए यहाँ के जो पार्टिकल हैं, यहाँ पर इन पार्टिकल्स के गति करने की जो डायरेक्शन होती है वो कुछ पार्टिकल्स की सेम होती है, कुछ पार्टिकल्स की एक दूसरे के विपरीत होती है। तो जैसे ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल के सबसे नज़दीक वाला पार्टिकल, इस पार्टिकल से, भाई यहाँ पार्टिकल है, यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, सब जगह पार्टिकल्स हैं। तो इसके सबसे नज़दीक में जो पार्टिकल इसकी गति की दिशा में ही गति करेगा, सदैव इसकी गति की दिशा में ही गति करेगा, उसको उन दोनों पार्टिकल्स के बीच की जो दूरी होगी उसको इस तरंग का तरंग दैर्घ्य कहते हैं। उसको इस तरंग का क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। और यहाँ पर सीधे से डिफिनीशन अगर आप देखना चाहें तो सीधी डिफिनीशन ये है कि दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। देखिए ये गर्त है, ये हिस्सा क्या होता है? गर्त होता है, और ये क्या होता है? श्रृंग होता है। तो ये गर्त है और ये गर्त है, ये दोनों क्रमागत गर्त हैं। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी इसको तरंग दैर्घ्य लैम्डा कहा जाता है, इसको तरंग दैर्घ्य लैम्डा कहा जाता है। और ये दोनों जो पार्टिकल्स हैं, ये दोनों के मूवमेंट की जो दिशा होगी वो सदैव सेम होगी। अभी ये पार्टिकल यहाँ पर हैं, जब तरंग और आगे बढ़ेगा तो ये भी पार्टिकल ऊपर जाना स्टार्ट करेगा और ये भी पार्टिकल ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। ऐसे ये श्रृंग है और यहाँ पर श्रृंग है, यहाँ पर जो दोनों पार्टिकल हैं ये दोनों भी सदैव एक ही दिशा में गति करेंगे, तो इनके बीच की दूरी जो है वो क्या कहलाएगी? तरंग दैर्घ्य लैम्डा कहलाएगी। और जितनी लंबाई ये होगी उतनी ही लंबाई ये होगी। तरंग दैर्घ्य को ही तरंग की लंबाई कहते हैं। ये एक तरंग की लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा पूरा एक तरंग बनता है। इस तरंग को हम क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक, तो तरंग दैर्घ्य हो गया। और हम कला इसमें देख लें। कला, कला क्या होती है? कोई पार्टिकल किसी क्षण पार्टिकल की स्थिति और गति की दिशा, किसी क्षण पार्टिकल की स्थिति और गति की दिशा को हम जिससे निर्धारित करते हैं वो कला है। वो क्या है? कला है। जैसे कि यहाँ का जो पार्टिकल है, जो यहाँ का पार्टिकल है, इसकी कला क्या है? तो कला में हम क्या करेंगे? उसकी स्थिति को निर्धारित करेंगे कि उसकी स्थिति कहाँ पर है और उसके गति की दिशा को निर्धारित करेंगे। तो इसकी स्थिति क्या है? इसकी स्थिति क्या है? कहीं से भी अगर स्थिति इसकी पूछ लिया जाए क्या है, तो हम क्या बताएंगे? जैसे तरंग का जो सबसे आगे वाला हिस्सा है वो ये है, ठीक है। यहाँ से इसकी स्थिति अगर हम देखें, यहाँ से अगर इसकी स्थिति को देखें तो वो क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक और पूरा यहाँ तक ये दूरी जो है वो लैम्डा होगी। यहाँ से यहाँ तक λ/2 होगी और यहाँ से यहाँ तक λ/4 होगा। तो इस पूरी दूरी को अगर हम देखें तो ये 3λ/4 होगा। ये एक तरह से इन दोनों के बीच में जो पथों का अंतर है वो है, दोनों के बीच में जो रास्ते का अंतर है वो ये है कि ये दोनों इतनी दूरी पर है, ठीक है। तो इसको हम पथांतर कहते हैं। तो इसकी स्थिति यहाँ पर है इस समय, और गति की दिशा मेन चीज होती है। गति की दिशा, समस्या आती है गति की दिशा निर्धारित करने में। तो देखिए ये पार्टिकल जो यहाँ पर है, अब इसके गति की दिशा क्या होगी? ये किस दिशा में मूव करने वाला? अब जाहिर सी बात है कि ये अधिकतम विस्थापन की स्थिति में है, तो ये यहाँ से अब नीचे आएगा, ठीक है।
अब यहाँ से ये नीचे आएगा, तो वेव जब हमारा इस तरह से आगे बढ़ेगा तो ये हिस्सा यहाँ पर आ जाएगा, जब ये हिस्सा यहाँ आएगा तो ये पार्टिकल यहाँ आ जाएगा। थोड़ी देर के बाद हमारा ये हिस्सा यहाँ पर आएगा तो ये पार्टिकल यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ये पार्टिकल क्या करेगा, अब नीचे की तरफ जाने वाला है। ठीक है, वैसे यहाँ पर जो पार्टिकल है इसकी स्थिति को हम देखें तो इसकी स्थिति क्या है, ये इस समय किस तरफ जाने वाला है। अब ये वेव देखिए जब ऊपर बढ़ेगा तो क्या होगा कि ये भाग जो यहाँ पर है वो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, और कुछ देर बाद ये भाग यहाँ पर आएगा तो ये पार्टिकल ऊपर पहुँच जाएगा। मीन्स इस समय इस पार्टिकल के जो गति की दिशा है ये ऊपर की तरफ है और इसके गति की दिशा कहाँ है, नीचे की तरफ है। ठीक है, वैसे यहाँ के पार्टिकल जो है उसकी हम गति की दिशा को अगर देखें तो ये वेव आगे बढ़ेगा तो ये पोर्शन यहाँ पर आएगा, तो ये पार्टिकल यहाँ आ जाएगा, फिर और ऊपर जाएगा, तो इसके गति की दिशा ये है। ठीक है, आगे इस पार्टिकल के गति की दिशा की बात अगर हम करें तो ये किधर जाने वाला है, तो ये वेव आगे बढ़ेगा तो ये पोर्शन यहाँ पर आएगा, तो ये पार्टिकल नीचे की तरफ आएगा। तो इस तरह से भी हमने बताया कि ये तरंग क्या होता है, अपना आकार परिवर्तित किए बिना आगे बढ़ता है। तो ये आगे बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, तो आगे आप ऐसे तरंग को बढ़ाएंगे तो ये अपने आप स्थिति निर्धारित हो जाएगी, गति की दिशा सभी पार्टिकल्स की कौन सा पार्टिकल किधर जाने वाला है। तो ये मूल चीज़ें हैं तरंग से जो संबंधित है। तो ये आप जान गए होंगे कि आयाम क्या है, आवर्तकाल क्या है, आवृत्ति क्या है, और तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं, और किसी कण की कला क्या है। ठीक है, अब हम इसके बाद आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं तरंग प्रकाशिकी को, जो आपका टॉपिक है। ये तो बेसिक आपको जानना था, आपने बेसिक समझ लिया इसको। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं तरंग प्रकाशिकी।